नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब मुटनी बिकम अ पॉपुलर रिबेलियन। मतलब एक छोटी सी लड़ाई हुई इंडियन सोल्जर्स के बीच में, एक छोटी सी फाइट थी, उससे एक पॉपुलर रिबेलियन आपका स्टार्ट हो चुका है। दो द स्ट्रगल बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड आर नॉट अनयूजुअल, यानी कि लगातार इंडिया के अंदर जो रूलर्स हैं और जो रूल्ड कर रहे हैं उनके बीच में स्ट्रगल होती रहती है। अनयूजुअल सी बात है, मतलब ऐसे कोई बड़ी बात नहीं, होता रहता है। समटाइम्स सच स्ट्रगल बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड एज अ पॉपुलर रेजिस्टेंस, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो छोटी सी जो स्ट्रगल हुई थी रूलर और रूल्ड के बीच में, वो बड़ी हो जाती है, वाइड स्प्रेड हो जाती है, बहुत अच्छे से फैल जाती है एज पॉपुलर रेजिस्टेंस, और एक पॉपुलर रेजिस्टेंस वो बन के उभर के आता है। सो डेट द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक डाउन, और जो स्टेट की पावर होती है वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। A very large number of people began to believe that they have a common enemy, और यहाँ पर इसका आउटकम ये होता है कि काफ़ी सारे लोग ये सोचने लग जाते हैं कि उस फाइट में उनके एनिमी कौन है, कॉमन एनिमी यहाँ पे वो टारगेट कर लेते और उनके खिलाफ वो अपनी जो आवाज़ होती है उसको उठाते हैं, अपनी जो पर्सन ऑफ पीपल हैं उस रिबेलियन के अंदर उनको इंक्रीज करने लग जाते हैं। A very large number of people began to believe, यानी काफ़ी लंबे समय से लार्ज नंबर पीपल एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं जो कि उस कॉमन एनिमी के अगेंस्ट में फाइट करना चाहते थे। राइज अप एंड अगेंस्ट द एनिमी एट द सेम टाइम। फॉर सच अ सिचुएशन टू डेवलप पीपल हैव टू ऑर्गेनाइज, अब ऐसी सिचुएशन डेवलप करने के लिए लोगों को अपने आप को डेवलप करना जरूरी है, वो अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। कम्युनिकेट एंड टेक इनिशिएटिव, अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए लोगों को ऑर्गेनाइज होना जरूरी है, उनको कम्युनिकेट करना जरूरी है और इनिशिएटिव लेना जरूरी है, और यहाँ पर साथ में एक कॉन्फिडेंस दिखाना भी जरूरी है कि हम इसके अगेंस्ट में फाइट कर सकते हैं, और उससे सिचुएशन के कंट्रोल में आ जाएगी। सच अ सिचुएशन डेवलप इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया इन 1857, और ऐसी ही एक सिचुएशन डेवलप हुई किसके अंदर, नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर। इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है वहां पर भी एक ऐसी सिचुएशन आ गई 1857 के अंदर, जहां पर आफ्टर 100 ईयर ऑफ कन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, 100 ईयर ऑलमोस्ट उन्होंने रूल कर लिया है, और 100 ईयर के बाद में एक ऐसी सिचुएशन आती है जिससे एक पॉपुलर रिबेलियन आपका स्टार्ट होने वाला है। The English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857, और ऐसा ही एक रिबेलियन, ऐसी एक सिचुएशन स्टार्ट हुई जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को फेस करनी पड़ेगी, जिससे एक पॉपुलर रिबेलियन आपका स्टार्ट होता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी 1857 में जो रिवोल्ट हुआ, जो क्रांति हुई, उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। थ्रेटेंड द कंपनीज वेरी प्रेजेंस इन इंडिया, और इससे कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पूरी तरह से हिल चुकी थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से इस घटना को रोकें और कैसे आने वाले टाइम में अपनी गवर्नमेंट या फिर अपना रूल इंडिया में बना के वो रखें। सिपाही म्यूटनाइड इन सेवरल प्लेस बिगिनिंग फ्रॉम मेरठ, और जो ये जो सोल्जर्स का जो इंसिडेंट था फाइट वाला, या एक छोटी सी म्यूटनी की जब बात करते हैं, जो झड़प बोलते हैं जनरली जिसको, वो हुई थी सोल्जर्स के बीच में, इंडियन सोल्जर्स के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स के बीच में। कहाँ पे स्टार्ट हुई, मेरठ से स्टार्ट हुई और धीरे धीरे पूरी कंट्री में ये फैल चुकी थी। Some regard it as the biggest armed resistance to the colonialism in the 19th century, और उस सब लोग, कुछ लोग इनको ऐसा मानते हैं कि उस समय का सबसे बड़ा आर्म रेजिस्टेंस था, यानी सोल्जर्स के द्वारा सबसे बड़ी फाइट उस समय की मानी जाती है। यानी उसके बाद ऐसे कोई बड़ी फाइट देखने को नहीं मिलने वाली थी, ना देखी ना देखने वाले थे। देन स्टार्ट करते हैं टॉपिक फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। जो ये मुटनी स्टार्ट हुई थी, है ना, ये मेरठ से स्टार्ट हुई थी, मेरठ से कहाँ आ गई, दिल्ली आ गई, दिल्ली से नॉर्थन इंडिया में पूरी तरह से फैल चुकी है। ऑन 29 मार्च 1857 यंग सोल्जर, 29 मार्च 1857 में एक यंग सोल्जर है मंगल पांडे, वॉज हैंग टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर इन बैरकपुर। उनको फांसी लगा दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको फांसी लगा दिया क्योंकि उन्होंने अपने जो ऑफिसर्स थे उनको गोली मार दी थी। सम डे लेटर सम सिपाही ऑफ द रेजिमेंट, और कुछ दिनों बाद उनकी रेजिमेंट के कुछ सिपाही, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया आर्मी ड्रिल करने से,
अब आर्मी ड्रिल में हुआ क्या, उस आर्मी ड्रिल के अंदर एक नई कार्ट्रिज लेके आए, बंदूक की गोली जो होती है, कारतूस जो होती है, वो उसमें यूज करने वाले थे, जो कि किसकी बनी हुई थी, वो फैट ऑफ काउ एंड पिग, काउ और पिग के फैट से बनी हुई थी, चमड़ी से बनी हुई थी। अब यहां पर जो बात करें आर्मी की, तो आर्मी में इंडियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं और ब्रिटिश भी हैं। इंडियंस काउ को होली एनिमल्स मानते हैं, पूजते हैं, और पिग को मुस्लिम क्या मानते हैं, एक अगली एनिमल मानते हैं, मतलब अच्छा नहीं मानते वो उस तरह से, और उसके फैट से बनी हुई कार्ट्रिज यूज करने से उन्होंने मना कर दिया। 85 सिपाही वर डिसमिस फ्रॉम सर्विस एंड सेंटेंस टू 10 ईयर इन जेल फॉर डिसओबेइंग देयर ऑफिसर्स। और यहां पर इसके तहत ये हुआ कि 85 इंडियन सोल्जर्स को सर्विस से निकाल दिया गया और 10 साल के लिए उनको जेल में डाल दिया गया। दिस हैपेंड ऑन 9 मई 1857। अब ये जो इंसिडेंट था ये कब हुआ, 9 मई को हुआ, 1857 9 मई को ये घटना पूरी हुई। उस समय द रिस्पॉन्स ऑफ द इंडियन सोल्जर इन मेरठ वॉज क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन जो रिस्पॉन्स था सोल्जर्स का, मेरठ के सोल्जर्स का, वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। दे कैप्ट ऑन 10th मई में क्या हुआ, द सोल्जर्स मार्च टू द जेल इन मेरठ एंड रिलीज द इम्प्रिजन सिपाही। और सोल्जर्स का एक ग्रुप 10 मई को मेरठ की जेल में गया, वहां पे जितने भी सिपाही को बंदी बना रखा था उनको वहां से छुटाया, और जितने ब्रिटिश ऑफिसर्स जेल में थे उन सबको मार दिया। दे कैप्चर गन्स एंड एमुनेशन, सेट फायर टू द बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिश, डिक्लेयर वॉर ऑन द फिरंगी। अब यहाँ पे जो सोल्जर्स थे, यानी 85 सोल्जर्स को जेल में डाल दिया गया, उनके जो बाकी टीममेट्स थे, बाकी जो इंडियन सोल्जर्स थे, उन्होंने अटैक किया 10 मई के अंदर मेरठ की जेल में, जहां पर उन कैदियों को रखा गया था, जहां पे सोल्जर्स को रखा गया था, और वहां पे जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे सबको मार दिया गया। उनके जो गन्स वगैरह हैं, गोला बारूद जो भी था, सब इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद जितनी प्रॉपर्टी थी ब्रिटिश की, उन सबको आग लगा दी गई। The soldiers were determined to bring an end to their rule in the country। और वो जो सोल्जर्स का ग्रुप था, उनके मन में ये बात आ गई है, अब हमें फ्रीडम चाहिए, अब हम ब्रिटिश की बात नहीं मानने वाले हैं, ना इनकी बात मानेंगे, ना ही इनके लिए काम करेंगे। बट हु वुड रूल देयर लैंड इंस्टेड। अब उनको बात ये है कि ठीक है, हम ब्रिटिश को बाहर निकाल देंगे हमारी कंट्री से, लेकिन उनकी जगह कंट्री में रूल कौन करने वाला है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को ही इंडिया का राजा बना दिया जाए, जो कि कहां पर रहता है, दिल्ली में रहते हैं, लाल किले के अंदर। The soldiers had an answer to this question. The Mughal Emperor Bahadur Shah Jafar, the sepoy of Meerut rode all night of the 10th May to reach Delhi in the early hour next morning। और वहाँ से सिपाहियों ने बात मान ली, सोच लिया कि हमारा जो आने वाले टाइम में जो रूलर होगा, जो इंडिया को रूल करने वाला है, वो मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर सेकंड होने वाला है। और वहाँ से वो पूरी रात चलकर, मेरठ से पूरी रात चलकर 10 मई की रात चल रहे हैं, पूरी रात भर चल रहे हैं वो, और सुबह दिल्ली के अंदर आ चुके हैं। As the news of their arrival spread, the regiment stationed in Delhi also rose up the rebellion। अब यहाँ पे हुआ कि जैसे ही खबर पहुँच गई दिल्ली में भी कि मेरठ के अंदर सोल्जर्स ने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया, जेल में आग लगा दी, बिल्डिंग्स वगैरह में उनको आसपास उनको तोड़ा फोड़ी स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और वहाँ से वो मेरठ से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। तो दिल्ली में जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने भी अपने आप को पहले से तैयार रखा, और जैसे वो लोग आएंगे हम भी उनके साथ मिलकर एक रिवॉल्ट स्टार्ट कर देंगे। Triumphant soldiers gathered around the wall of the Red Fort where the बादशाह lived। अब यहाँ पे सोल्जर्स का एक ग्रुप इकट्ठा हो गया है, कहाँ पर, लाल किले के पास में, जहाँ पर जो बादशाह है बहादुर शाह जफर सेकंड वो रहता है, और उनसे मिलने की जिद करने लगा। The emperor was not quite willing to challenge the mighty British power। लेकिन यहाँ पर मालूम चला कि जो बहादुर शाह जफर एम्परर है वो अभी तैयार नहीं है ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। लेकिन जो सोल्जर्स थे उन्होंने बोला नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, और उनको फिर उनकी बात माननी पड़ी। और वहाँ से जितने भी इंडियन सोल्जर्स उन्होंने डिक्लेयर कर दिया आज से हमारे जो लीडर हैं, है ना, वो कौन है, बहादुर शाह जफर, उनके लीडर उन्होंने यहाँ से डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ से जो रिवॉल्ट 1857 का वो स्टार्ट होने वाला है।
द एजिंग एम्पायर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड। अब यहाँ से जो इंडियन सोल्जर डिमांड थी कि आप हमारे लीडर बनो, वो उस एम्परर को बात माननी पड़ी। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि जो मुगल एम्परर है वो एजिंग है। एजिंग का मतलब वो काफ़ी एज का है, उसकी एज ज़्यादा हो चुकी है, यानी उसके पास इतनी पावर नहीं है। He wrote letter to all the chief and ruler of the country to come forward and organize a confederacy of Indian state to fight the British। अब यहाँ पे उन्होंने लेटर लिखा, लेटर में बोला कि जितने भी इंडियंस के चीफ और रूलर्स हैं उन्हें इकट्ठा होना है और मिलकर ब्रिटिश के अगेंस्ट में फाइट हमें स्टार्ट करनी है। द सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह जफर हैड अ ग्रेट इम्प्लीमेंटेशन। अब ये जो स्टेप उन्होंने लिया सभी को इकट्ठा करने वाला, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप माना जाने लगा। द मुगल डायनेस्टी हैड रूल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि मुगल डायनेस्टी इंडिया के काफ़ी बड़े हिस्से पे रूल कर रही थी, तो वहाँ से जितने भी रूलर्स थे, जो चीफ थे, वो इकट्ठा हो गए मुगल रूलर्स के बिहाफ पर। और यहाँ पर वो अब यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से अब वॉर स्टार्ट होने वाला है। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन, लेकिन ब्रिटिश ने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि इस तरह से ये एक छोटा सा जो मिटनी हुई थी, छोटा सा जो झगड़ा हुआ था इंडियन सोल्जर्स और ऑफिसर्स के बीच में, वो इतना बड़ा रूप ले लेगा। द ब्रिटिश हैड टू एक्सेप्ट दिस not to happen. They thought the disturbance caused by the issues of the cartridge would be die down। उनको ये लगा कि एक छोटी सी कार्ट्रिज का जो इशू स्टार्ट हुआ है वो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन बट बहादुर शाह जफर डिसीजन टू ब्लेस द रिबेलियन चेंज द एंटायर सिचुएशन। लेकिन तो बहादुर जफर ने जो लेटर लिखा था चीफ और रूलर्स को, इसके कारण से पूरी कंडीशन एकदम से बदल गई, क्योंकि सभी जो रूलर्स हैं वो पहले से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थे, परेशान थे। लेकिन अब उनको यहाँ से एक मौका मिल चुका है कि सब इकट्ठे होकर एक बार फाइट कर सकते हैं। Often when people see an alternative possibility, they feel inspired and enthused. It gives them the courage, hope and confidence to act। अब यहाँ से उनको एक हौसला मिल चुका है, यहाँ से उनको हिम्मत मिल चुकी है कि ब्रिटिश के अगेंस्ट वो फाइट कर सकते हैं।